हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या वृक्ष पे। आज हम लोग बात करेंगे पाई के बारे में और सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर हुआ तो कैसे, यानी पाई और सी इज इक्वल टू 2 पाई आर हुआ तो कैसे, इसके बारे में। सबसे पहले इस पाई के थोड़े इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करवाने का काम मॉडर्न युग में विलियम जॉन्स ने किया 1706 यानी 1706 ईस्वी में, ठीक है ना। इसको लेकिन पॉपुलैरिटी मिली लियोनार्ड यूलर के द्वारा। इन्होंने पॉपुलर करवाया 1737 में। ये एक स्विस मैथमेटिशियन थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। जहां तक पाई की सवाल है, बात पाई की हो और सर्कल की बात ना हो तो फिर कोई बात ही ना हुई। इस सर्कल का जो ये पेरीमीटर होता है यानी बाउंड्री होता है, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। इसी सर्कमफेरेंस को ग्रीक भाषा में कुछ यूं लिखा जाता है, ये पेरीफेरी हो गया। इसको पाई, एप्सिलॉन, रो, आई, फाई ऐसे कुछ बोला जाता है। अब बोलिएगा कि आप ये क्यों बता रहे हैं, थोड़ी देर में पता चलेगा। इसका मतलब होता है पेरीफेरी। इसी पेरीफेरी को हम लोग यानी पेरीमीटर बोल लीजिए, यही सर्कमफेरेंस कहलाता है। इसी सर्कमफेरेंस को हम लोग हिंदी में परिधि कहते हैं। ये परिधि मेन बात है इस पाई को लेकर। ये पाई जो है ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर है यानी 16वां अक्षर है। इसी को मैथमेटिशियन ने एज अ पाई रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें एक कदम स्वच्छता की ओर देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर हुआ तो हुआ कैसे। इसके लिए मैथमेटिशियन लोगों ने डिफरेंट साइज के डिफरेंट सर्कल लिए, यानी कुछ यूं, जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। तो इन सर्कल में उन लोगों ने इसके सर्कमफेरेंस को मेजर कर लिया, फिर इसके डायमीटर से इसमें डिवाइड किया, यानी इसके सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड किया, तो यानी इसका रेशियो निकाला सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो जब निकाला तो इन लोगों ने हमेशा पाया कि इसका मान 3.14159 और ऐसे कुछ आते जा रहा था। इसी को हम लोग इसी के मान को लगभग ये 22/7 यानी 22/7 ये नियरली होता है। ये हमेशा छोटे या उससे बड़े सभी सर्कल का वही मान हो रहा था। ये कुछ अजीब था कि ये कैसे हो गया। इसका भी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो सबका एक ही मान आ रहा था यही कटने के बाद। तो बोला इतना कौन लिखे। इसी को सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर को इन लोगों ने एज अ पाई रिप्रेजेंट कर दिया। और ये आप लोग जानते हैं डायमीटर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। और डी यानी डायमीटर, ये डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है यानी 2 गुना होता है। यहीं से 2 पाई आर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और कुछ प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। सपोज दैट ये एक सर्कल ले लिया जाए, गौर कीजिएगा इस पे। सर्कल ले लिया जाए तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। इस डायमीटर को मेजर करते हैं। देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी इस तरह, ये 7 पे आया, ठीक है ना। अगर इसका डायमीटर 7 हो रहा है तो इसका सर्कमफेरेंस पक्का 22 होगा, ये 100%। देखिए 1 से स्टार्ट किए हैं, देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे और ये 22 आया। आप लोग डिफरेंट चीज को मतलब डिफरेंट थिंग्स को लेकर आप इस तरह कर सकते हैं। लो, इस जहां तक इसका सवाल है इसके वैल्यू का यानी पाई के वैल्यू का, ये मान
ये मान अप्रॉक्स वैल्यू है, नियरली है, ये इसका सही मान नहीं है। इसका सही मान अभी तक फाइंड नहीं हुआ, मतलब निकला नहीं है। इसके मान निकालने के लिए, मतलब मान निकालने में बहुत सारे लोग खुद ही निकल गए, ठीक है, सुपर कंप्यूटर तक हाथ जोड़ लिया इससे। अब हम आप लोगों को एक बोनस फैक्ट इसी में बता देते हैं, बने रहिएगा। अब देखिए ये बोनस फैक्ट है क्या। ये जो बोनस फैक्ट है ये पाई डे से रिलेटेड है। पाई का जो वैल्यू होता है 3.14159 ऐसे कुछ होते रहता है। 5 अंकों तक आप याद कर पाएंगे इस फैक्ट से। ये पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। ये महीना को रिप्रेजेंट करने, मंथ को रिप्रेजेंट करता है, मार्च को, और ये 14। और ये भी कहा जाता है 1:59 यानी 1:59। इस तरह ये पाई का कहानी तो खत्म हुआ।